देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग जाट धर्मशाला हिसार में हुई है और हरियाणा के तमाम किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, उनके प्रतिनिधियों ने आज मीटिंग में भाग लिया है। और आज की मीटिंग में सबसे पहले तो जो पहलगाम में आतंकी घटना में जितने भी शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन व्रत रख करके और सरकार से इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। और जिस प्रकार से आतंकियों ने देश की सामाजिक एकता पर हमला करने के लिए जो ये घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अलग अलग लोग जो हिंदू बनाम मुस्लिम इस पूरी घटना को रंग देना चाहते हैं, इसकी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने भर्त्सना की है और पूरे देश से एकता करने का संदेश दिया है। और इसमें सरकार से सवाल भी बनते हैं, क्योंकि जिस जगह पे ये घटना घटी वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। और प्रधानमंत्री के ऊपर भी इसमें गंभीर सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, बल्कि वो बिहार में जाकर के वोट मांगते हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक तो आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं कि हमने पानी की मोटर बंद कर दी, बाद में पता चला कि वहां पे झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया, और ये जिस प्रकार के फैसले लिए हैं, ये फैसले हमें मंजूर नहीं है। हमें आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो अलग अलग हरियाणा के अभी 20 तारीख में 20 मई में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की और श्रमिकों की पूरे देश में हड़ताल है। उस हड़ताल में जैसे मजदूरों ने आंदोलन में साथ दिया था, इसी प्रकार से किसान भी इस हड़ताल में मजदूरों का साथ देंगे। उनके एजेंडे में हमारा भी एमएसपी का मुद्दा है और हमारे मुद्दे में भी जो मजदूरों के 4 लेबर कोड और तमाम जो मांगे हैं, वो हमारे जो मांग पत्र है उसमें शामिल हैं। आगे की जो बात है वो मास्टर जी बताएंगे। बलबीर सिंह है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। और आज जो यहाँ मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चे की, उसके सभी घटक शामिल हुए और एक मत सबने, एक तो साथी रवि आजाद ने जो बात रखी है, मुख्य रूप से जो पहलगाम में घटना हुई उसकी निंदा की और सरकार को भी इस बात के लिए सचेत किया। और उसकी भी निंदा एक तरह से बनती है कि समय रहते हुए वहाँ जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो सिक्योरिटी नहीं थी और बहुत सारे घायल लोग घंटों तक तड़पते रहे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। इसके अलावा आज हमारी मीटिंग हुई है, जो विशेषकर हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनमें एक तो जो फसल बहुत बड़ी संख्या में जड़ी है, इस बार आग जनी हुई है जगह जगह। और प्रधानमंत्री 14 तारीख को यमुनानगर आए थे और वहाँ सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल को उखाड़ के 61,000 रुपये किला का मुआवजा दिया गया है। हम ये मांग करते हैं कि जिनकी भी फसल जड़ी है, उनके मकान जड़े हैं, उनके साधन जड़े हैं, उनको यमुनानगर की तर्ज पे कम से कम 70,000 रुपये किला मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनियों की जो लूट है उसको रोका जाए। सरकार अपनी तरफ से ही बीमा की सरकारी कंपनियों को अथॉरिटी दे, वही काम करें। इन मुद्दों को लेकर है। इसके अलावा रोज का मेव में आईएमटी का काम चला हुआ है और वहाँ पर जो HSIDC है या दूसरी जो कंपनियां वहाँ काम करना है, वो बहुत बड़ी ठगी किसानों के साथ कर रही है। किसानों से जमीन केवल 46 लाख रुपए एकड़ ली गई है, जबकि 18 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अब उन्हीं किसानों के सामने उनके घरों के आगे की जमीन को बेचा जा रहा है। तो उसमें किसानों का भी हक होना चाहिए और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, उस धोखा को दुरुस्त करे, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी उसने धोखा किया। और हम वर्तमान में मुख्यमंत्री से और बीजेपी की सरकार से ये अपील करते हैं, आईएमटी के किसानों के साथ समझौता किया जाए, जो उनकी 1600 एकड़ जमीन दी गई है उस पर उचित मुआवजा दिया जाए। हरियाणा स्कीम की उसमें एक अहम मुद्दा
जो टोलों पर किसान साथियों के साथ बदतमीजी की जाती है, जातियां की जाती है, जबकि हमारा 13.5 महीने जो आंदोलन चला था दिल्ली में, जिस टाइम पे स्थगित हुआ था उस टाइम पे हरियाणा सरकार ने ये कहा था भाई जहां पर भी टोल लगे हुए हैं किसानों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। उसके बावजूद भी ये बदतमीजी करते हैं, और जिसमें एक डार टोल है पानीपत का, और एक मदीना टोल है, एक रोड टोल है, इनकी बहुत ही ज्यादा शिकायतें आई हैं। और उनके देखते हुए एसकेएम ने भी ये निर्णय लिया है, वहां की लोकल कमेटी जो है उनसे बातचीत करके अगली कोई बड़ी कॉल उन टोल पर देगी। डार टोल पर एक पंचायत रखी जाएगी वहां की लोकल कमेटी से बातचीत करके। धन्यवाद। हाँ, हिसार के टोल पे अभी 5-4 दिन पहले चौधरी वास टोल को 5 घंटे फ्री किया था, जिसमें रवि भाई भी हमारे साथ में थे, हरियाणा एसकेएम के पूरे साथी थे और हिसार एसकेएम के भी साथी थे। और वहां पर उन्होंने डबल पैसे वापस किए, जो हमारे 19 साथियों के नजायज पैसे काट रखे थे। और जो बदतमीजी उन्होंने की थी, वहां के जो जीएम थे, मैनेजर थे, उन्होंने माफी भी मांगी है। और कल बाडोपट्टी टोल पर जीएम के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें भी उन्होंने आगे से ऐसी घटना के लिए कहा कि भी आगे ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। हम तीनों टोल की जिम्मेवारी लेते हैं, नरवाना टोल, चौधरीवास टोल और डोपट्टी टोल। इन पे ज्यादा घटना हो रही थी। अब ये 3 टोल बचे हैं, डार टोल है, मदीना टोल है और रोड टोल। अगली डार टोल पर एक मीटिंग होगी, उसके बावजूद में ही अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद।